हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चिराग एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल चेकर। कल मैं फ्रैंकफर्ट आया था दिल्ली से, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया है। अगर आपने अब तक का वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। उसमें मैंने सब कुछ कवर कर रखा है, कैसे आप संजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फ्लाइट किस तरीके की है, फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट कैसा है, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से कैब कैसे लेनी है आपको। इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करने वाले हैं फ्रैंकफर्ट का लोकल साइट सीन में क्या क्या आता है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं फ्रैंकफर्ट में तो आप अपने 1 या 2 डे यहाँ पे कैसे स्पेंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये होटल दिखाता हूँ। ये होटल किस तरह का है मेरा। ये रूम है। ये अलमीरा टाइप दे रखा है इन्होंने, और ये वॉशरूम है। एंड ये रूम से बाहर का व्यू है। एंड दोस्तों, ये होटल मैंने बिल्कुल फ्रैंकफर्ट सिटी सेंटर में ले रखा है। मेरे जस्ट सामने यहाँ का रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, मेरे जस्ट सामने ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन का थोड़ा चर्च ज़्यादा लग रहा है। एंड मेरे नीचे ये ट्रम जाती है। इसका फ़िलहाल जर्मन गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए एक नई पॉलिसी लेके आई है। आपको एक 9 यूरो का अराउंड 700 रुपये का एक मंथली पास मिल जाता है, जिसके थ्रू आप कहीं भी पूरे जर्मनी के अंदर इन ट्रेनों में सफ़र कर सकते हैं। जस्ट आपको एक मंथली पास लेना पड़ेगा 9 यूरो का। एंड उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कैसे आप ये 9 यूरो का पास ऑनलाइन ले सकते हैं। अदरवाइज आपको ऑनलाइन नहीं लेना तो आप सामने जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट सिटी का, उसके अंदर जाके भी ले सकते हैं ये पास। आइए दोस्तों, कवर करते हैं आज फ्रैंकफर्ट को। दोस्तों, हम आ गए हैं रोमरबर्ग में, जो कि फ्रैंकफर्ट के अंदर एक ओल्ड टाउन एरिया है। इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये कम्प्लीटली एरिया ख़त्म हो चुका था। इसको फिर जर्मन गवर्नमेंट ने 1980 के अंदर इसको दोबारा बनाया। एंड बिल्कुल जैसे ही 1945 से पहले दिखता था, बिल्कुल वैसे ही इसको रिस्टोर किया गया। एंड अराउंड 10 ईयर लगे थे इसको वैसा बनाने में। सही मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे एकदम, मतलब। और मेनली है ये मेन टूरिस्ट प्लेस में भी आता है यहाँ की। साथ में यहाँ स्ट्रीट पे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, बार रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे। आप उन पे बैठ के भी लुत्फ़ उठा सकते हैं इस प्लेस का। तो अभी हम आ गए हैं इनके काइंड ऑफ अ मॉल वाला एरिया है यहाँ पे, जिसमें आपको सारे मॉल मिलेंगे। बेसिकली स्ट्रीट भी यहाँ बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, मेरे आप सामने देख रहे हो यहाँ के रिक्शे। लाइव इवेंट भी होते रहते हैं यहाँ पे। सामने देखने में एक लाइव इवेंट हो रहा है। दोस्तों, फ्रैंकफर्ट में एक प्रॉब्लम तो हो रही है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको अच्छा खासा ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको वेज फूड चाहिए तो यहाँ पे आके, क्योंकि टाइम लगता है यहाँ वेज फूड में। मोस्टली अगर मैकडी भी जाओगे तो उसमें भी एक आध ऑप्शन होते हैं, बट यार उसमें टेस्ट इतना, मतलब मैंने ट्राई करा तो आई डोंट लाइक, क्योंकि वो वेगन होता है और वेगन में फिर वो चीज़ भी जैसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालते। फाइनली मुझे एक शॉप मिली है जो कि फ्रैंकफर्ट के मेन मार्केट के अंदर ही है। वहाँ पे एक वेज बर्गर मिला है। खाने में भी टेस्टी है। तो अगर आप फ्रैंकफर्ट आ रहे हैं तो आप यहाँ भी आके फूड का एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है तो। अदरवाइज नॉन वेज है तो सब जगह आपकी मौज ही है यहाँ पे। तो फाइनली कुछ वेज खाया इधर, बहुत मुश्किल से मिला लेकिन अच्छा ऑप्शन था। एंड इसकी जो ओनर थी वो भी एक इंडियन ही थी। तो आप आ सकते हैं इधर
मैंने आपको दिखाया किस तरह की शॉप है और ये एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो रोजरबर्ग के जो मेन एरिया उसी मार्केट में है ये, आप ट्रैक करके आ सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर आप वेज खाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ऑप्शन है। बाकी आइए अब यहाँ से दूसरी डेस्टिनेशन में चलते हैं हमारी आज की। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ फ्रैंकफर्ट की सेकंड डेस्टिनेशन देखने, जिसको कहते हैं आइसनर स्टैक करके। ये यहाँ फ्रैंकफर्ट का सबसे फेमस ब्रिजों में से एक है। एंड मेरे सामने देखिए ये वो ब्रिज है आइसनर स्टैक करके, और यहाँ ये क्रूज भी चलती है जिसकी एक घंटे की रेट अराउंड 1500 के आसपास आती है, अराउंड 12 से 13 यूरो के आसपास आती है एक घंटे की रेट। आइए सबसे पहले ब्रिज पे चलते हैं, और वहाँ पे मतलब जर्मन लोगों का मानना है कि अगर ब्रिज के बीचों बीच जाके आप वहाँ एक लॉक बाइंड करते हैं तो वो आपके लिए बहुत लकी, मतलब कुछ लॉक बाइंड करके कुछ विश करते हैं तो बहुत लकी माना जाते हैं। आइए देखते हैं किस तरह का ब्रिज है ये और किस तरह का व्यू आता है सेंटर में जाके ब्रिज से। तो दोस्तों अभी मैं हूँ बिल्कुल आइसनर स्टैक ब्रिज के बीचों बीच में। एंड यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो तो देखने लायक ही है यार। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का व्यू। ये देखिए, मैं इन लॉक्स की बात कर रहा था। जनरली यहाँ लोग आते हैं, लॉक टाइट करते हैं एंड एक विश मांगते हैं, जो कि जर्मन का मानना है कि यहाँ वो विश पूरी होती है अगर आप यहाँ लॉक करके जाओगे तो। ये देखिए सामने का व्यू पूरा। इस तरह की प्राइवेट क्रूज भी चलती है और आप बड़ी वाली क्रूज भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट देखने, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट कैथेड्रल चर्च। मेरे सामने आप देख रहे हो, अगर वो दिख रहा है आपको, निकला हुआ चर्च का साइन भी ऊपर उसमें, तो वो है फ्रैंकफर्ट कैथेड्रल चर्च। सो आइए देखते हैं किस तरह का रास्ता है और कैसा लगता है ये चर्च। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं फ्रैंकफर्ट का सबसे फेमस चर्च देखने, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो इस एरिया में जो बचा था वो ये चर्च बचा था। उसके अलावा सब कुछ यहाँ टूट फूट चुका था। तो मेरे सामने है वो चर्च जिसका नाम है कैथेड्रल फ्रैंकफर्ट चर्च। ये देखिए,
तो दोस्तों आफ्टर जस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो इस फ्रैंकफर्ट की हालत हुई थी, ये सारा का सारा तहस नहस हो चुका है। एंड ये जो भी हम आए थे रोमबर्ग देखने पीछे, वो अब दोबारा बनाया गया था। एंड ये ओनली एक चर्च बचा हुआ था जिस पे हमले नहीं हुए थे, बाकी सब कुछ टूट गया था इसके आसपास का। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ जर्मनी के बारे में। अभी जैसे आपको एक रोड से दूसरी तरफ जाना है तो इधर यहाँ सिग्नल नहीं होते हैं, जैसे मैंने रेड लाइट होती है सेम वे में सिग्नल होते हैं। बट अगर आप पैदल हो तो आपको एक बटन क्लिक करना पड़ता है, देन सारी गाड़ी अपने आप रुक जाएंगी और सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कि लाइक अगर आप यहाँ आपको टॉयलेट जाना है एंड आपको पब्लिक टॉयलेट्स ढूंढना है तो आप रोड पे लिखा रहता है WC करके। आप भी जहाँ भी आपको WC दिखे इट्स मीन वो पब्लिक टॉयलेट का साइन है और यहाँ फ्री नहीं होता कुछ भी। सो इधर €0.5 या €1 का चार्ज लेते हैं वो एक बार टॉयलेट जाने के। तो दोस्तों मैं अभी बैठा हूँ फ्रैंकफर्ट के इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर। मैंने बहुत सर्च किया यहाँ पे, तो एक इंडियन रेस्टोरेंट मुझे मिला है जिसके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे। एंड मैंने और लोग यहाँ के लोकल से भी पूछा कि यार इंडियन रेस्टोरेंट में कौन सा बेस्ट है, तो उन्होंने मुझे ईट दूरी करके एक रेस्टोरेंट है वो बताया। सिटिंग भी अच्छी है, एरिया भी अच्छा है, आप आराम से बैठ के 2-3 घंटे निपटा सकते हो। और यहाँ का मेन्यू भी फुल इंडियन टाइप वाला मेन्यू है, रेट भी हाँ मतलब ठीक ठीक है यहाँ के अकॉर्डिंग। सो मैं आपको बाकी यहाँ खाना दिखाता हूँ जो मैं मंगाता हूँ और किस तरह का यहाँ एनवायरनमेंट है वो सब कवर करता हूँ। सो अगर एंड वन मोर थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये कढ़ाई पनीर है जो कि तकरीबन मुझे पड़ी है €14 की। तो €14 अभी के अकॉर्डिंग तो मेरे बन चुके हैं ऑलमोस्ट 1300-1400 रुपये की कढ़ाई पनीर पड़ी है। ये नान है, ये पड़ा है मुझे €3 का। तो एंड सेम ये चपाती €2.9 की पड़ी है। तो ऑलमोस्ट अगर पूरा मैं बताऊं तो आपको मेरे को ये खाना पड़ गया ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 रुपये का इंडियन खाना वन टाइम का। तो यूरोप में इंडियन खाना खा रहे हैं तो इतना तो पे करना पड़ेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो अराउंड 2,500 से 3,000 रिव्यू थे इसके। कंपैरेटिवली मैंने और भी देखे थे, सरवना भवन भी देखा था, बट वो साउथ इंडियन के लिए फेमस है, ये नॉर्थ इंडियन वाला खाने के लिए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ के एक और डेस्टिनेशन को देखने जिसका नाम है हैडल स्टैग। बेसिकली स्टैग मीन्स यहाँ पे ब्रिज माना जाता है। एंड ये भी एक अच्छा खासा ब्रिज है, यहाँ से व्यू आता है, सिटी व्यू आता है, प्लस आप देखेंगे तो साइड में गार्डन व्यू भी बहुत अच्छे आते हैं, प्लस यहाँ क्रूज भी चलते हैं। मेनली यहाँ पे जो यहाँ के जर्मन लोग जो हैं लोकल्स यहाँ पे डेली इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। सो यहाँ से आपको पूरा गार्डन का व्यू मिलेगा सराउंडिंग में, और अच्छा खासा व्यू मिल रहा है पूरा। तो दोस्तों अभी हम टहल रहे हैं रिवर के पास फ्रैंकफर्ट में। सो ये भी काइंड ऑफ आप कह सकते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही सही व्यू आता है यहाँ से। ये जो रोड बना रखे हैं वो भी बहुत प्यारा है, साइड में सिटी का व्यू आता है एंड रिवर एंड क्रूज, कभी क्रूज दिख रहे हैं, कभी बोट में पार्टी होते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत सही लग रहा है। तो आप भी मेरे साथ लुत्फ़ उठाइए इसका। तो दोस्तों बड़ा सही माहौल हो रखा है इधर रिवर के पास।
एंड जनरली यहाँ लोग पिकनिक बनाने भी आए हुए हैं, कोई लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो सामने देखिए ये बतख है, ये सारे यहाँ टहल रहे हैं और ये भी मतलब इनको भी डर नहीं लगता, आप इनके पास भी जा सकते हैं, जाएंगे नहीं यहाँ से। प्लस यहाँ अच्छा खासा माहौल हो रखा है, तो अगर आप फ्रैंकफर्ट आ रहे हैं तो यहाँ टहलने ज़रूर आना। तो दोस्तों अब हम आ गए फ्रैंकफर्ट की लास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को देखने, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ बेसिकली इन्होंने एक गार्डन टाइप बना रखा है बहुत बड़ा, और प्लस सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा बना रखा है। प्लस उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे बैंकिंग कंपनीज़ हैं, जो कि मेरे आप पीछे देख रहे होंगे बिल्डिंग सारी। इसमें दुनिया भर के बैंकों की ब्रांचेज़ हैं। एंड एक्चुअली वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले मोस्टली जो बैंकिंग सेक्टर थे जर्मनी के अंदर वो सारे बर्लिन के अंदर थे, बट उसके बाद जर्मन गवर्नमेंट ये डिसीजन लिया कि फ्रैंकफर्ट को बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। सो फ्रैंकफर्ट के अंदर ये बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। सो बाकी मैं आपको यहाँ के व्यू दिखाता हूँ, सारे के सारे किस तरह के व्यू हैं और पीपल यहाँ कैसे एंजॉय करते हैं इस फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में आके। तो दोस्तों आई होप आपने मेरे साथ फ्रैंकफर्ट को ढंग से देखा होगा। मैंने अपने वीडियो में जितना मैं दिखा सकता था फ्रैंकफर्ट को, जो भी यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी वो सब मैंने कवर की है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।